सर साहब, एक अहम मसला है मिलिट्री कोर्स का। तो मैंने हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर हैं वसीम मलिक, उनको बुलाया। वसीम, बहुत शुक्रिया हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताइए कि मिलिट्री कोर्स के हवाले से जो लार्जर बेंच का मामला है, ये मामला है क्या, और आज जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें क्या फैसला रिमार्क्स दिए गए, और क्या कोर्ट का आज की जो गुफ्तगू थी जजेस की और वकला की, मैं चाहूँगा ज़रा उस पर एक रिपोर्टिंग हमें कीजिएगा कि क्या अपडेट्स हैं आज कोर्ट से। अच्छा, देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 23 अक्टूबर 2023 का जो फैसला था जस्टिस रिटायर्ड इजाजुल अहसन की सरबराही में, जिसमें सिविलियंस का जो फौजी अदालतों में ट्रायल है उसे कलअदम करार दिया गया था, तो उसके खिलाफ जो उस वक्त की केयर टेकर गवर्नमेंट थी या फिर वजारत दिफा थी, उनकी जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी। और आज उसके ऊपर समाअत थी उस बेंच की, और जो दरख्वास्त गुजारान थे जो मरकजी अपील में थे, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस हैं जवाद ख्वाजा साहब, उनके जो वकील हैं ख्वाजा अहमद हसन, बैरिस्टर एहतजाज अहसन, ये भी दरख्वास्त गुजार थे, सलमान अकरम राजा एक और दरख्वास्त गुजार के वकला थे। तो इन तीनों ने बेंच के ऊपर ये इतराज़ इस हद तक उठाया कि चूंकि ये जो बेंच है इसकी जो साख्त है वो 6 मेंबर बेंच है, और जो गुज़श्ता मरकजी अपील का फैसला है उसमें 5 मेंबर बेंच जो है वो फैसला दे चुका है। तो कानूनी तौर पर तो 5 रुकनी बेंच का फैसला 6 रुकनी बेंच, चाहे वो 4-2 की अक्सरियत हो, उससे नल एंड वाइड करार दे सकता है। मगर इखलाकी तौर पर उन्होंने ये उठाया कि जो पाकिस्तान की आवाम है वो क्या सोचेगी, अदलिया के ऊपर जो आवाम का कॉन्फिडेंस है वो किस तरह से जाएगा, कि अगर प्रपोजिशन ये बना दी जाए कि जो गुज़श्ता फैसला है 5-0 की अक्सरियत का जो फैसला था, उसे अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो 6 रुकनी बेंच है ये 4-2 की अक्सरियत से, या फिर अगर 4-2 की अक्सरियत से फैसला कर देता है तो आईनी और कानूनी लिहाज से तो बिल्कुल दुरुस्त हुआ, मगर इखलाकी लिहाज से ये फैसला कहां स्टैंड करेगा। और दूसरा, फिर उन्होंने एक और इन तीनों वकला ने ये एक मिनट वसीम, पहले इससे पहले सॉरी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये एक ताज़ा अपील थी ख्वाजा साहब की तरफ से, या कि वो जो फैसला आप कह रहे हैं 23 अक्टूबर वाला, उसमें तो कलअदम करार दे दी गई थी ना जी मिलिट्री कोर्स, फिर गालिबन उसके खिलाफ भी केयर टेकर गवर्नमेंट के ज़माने में रिलीफ हासिल की गई। क्या पहले उसका बैकग्राउंड तो बता देना पहले। अच्छा, देखिए सर, बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि जब ये फैसला किया गया कि सानिया 9 और 10 मई के जो मुलविस मुलजमान हैं उनका ट्रायल फौजी अदालतों में किया जाएगा, तो गालबन गुज़श्ता साल जो मई और जून का महीना था उसमें जो दरख्वास्त गुजार थे एहतजाज अहसन और जवाद ख्वाजा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत यानी मुफाद आमा की एक आइनी दरख्वास्त लेकर आए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर 23 अक्टूबर को फैसला दिया, सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दे दिया गया। फिर आगे बढ़ता है मामला, सितंबर 2023 में इसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर होती है, और ये इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है। इससे कबल इस तरह के जो इंट्रा कोर्ट अपील है आइन के आर्टिकल 184(3) की, वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किसी भी केस में तय नहीं हुई।